हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो से हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ना चालू किए थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको बिहार का सामान्य जानकारी दिया था और हम लोग 2-3 वीडियो में भी बिहार के सामान्य जानकारी के बारे में ही जानेंगे। सामान्य जानकारी मतलब क्या? तो सामान्य जानकारी मतलब बिहार है कहाँ, बिहार में कितना जिला है, बिहार में कितना प्रखंड है, बिहार में कितना प्रमंडल है, बिहार के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, बिहार का प्रतीक क्या है, बिहार बना कब, यही सब मतलब सामान्य जानकारी। बिहार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इतना सब यही सब चीज़ जानना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि उत्तर में नेपाल है और नेपाल से बिहार का कौन कौन ज़िला शेयर करता है बॉर्डर। तो कितना ज़िला है? तो 7 ज़िला है, आपको पढ़ाएं, याद होगा। फिर नीचे झारखंड पढ़े थे, झारखंड से कितना ज़िला बॉर्डर बनाता है? तो 8 ज़िला। फिर इधर यूपी से कितना ज़िला बॉर्डर बनाता है? तो 8 ज़िला। फिर इधर वेस्ट बंगाल से कितना ज़िला? तो 3 ज़िला। तो इस तरीके से हम लोग सब ज़िला के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग कुछ बिहार के प्रतीक चिन्ह और बिहार के राजधानी ये सब के बारे में जानेंगे। बिहार का सबसे उत्तरी ज़िला कौन है, सबसे दक्षिणी ज़िला कौन है, बिहार का लंबाई चौड़ाई कितना है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो आप सबसे पहले बिहार, जो ये बिहार शब्द है, इसके बारे में समझ लीजिए। बौद्ध धर्म आप कभी ज़रूर पढ़े होंगे। तो बौद्ध धर्म में जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे उसको विहार बोला जाता था। उसे क्या बोलते थे? विहार। बिहार नहीं, विहार। बौद्ध मठ को ही क्या बोला जाता था? विहार। और विहार की ज़्यादातर संख्या मगध में थी, इसलिए ज़्यादातर संख्या जहाँ पर विहारों की थी उस क्षेत्र को ही बिहार बोला जाने लगा। तो ये जो बिहार नाम है यह कहाँ से आया? तो बौद्ध मठ विहार से आया, विहार से। बिहार की ज़्यादा संख्या होने के कारण इस पूरे जगह को ही बिहार कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बिहार। तो बिहार जो है बौद्ध मठ से बना है। और बौद्ध मठ किसे कहते हैं? जहाँ पे बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग रहा करते हैं। अब आगे देखिए, बिहार बना कब? तो 22 मार्च 1912 को बना था। आप लोग कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें 3 दिल्ली दरबार के बारे में पढ़े होंगे। 1607 में पहला अंग्रेज यहाँ पे आया, 1600 ईस्वी से यहाँ पे कंपनी सब बनाकर आया और भारत में धीरे धीरे कब्जा करते गया। और यहाँ पे वायसराय, गवर्नर जनरल, ये सभी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो कुछ ऐसा गवर्नर जनरल, कुछ ऐसा वायसराय था जिसके शासनकाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के राजा रानी कभी भारत में आए। और जब भारत में आते थे तो दिल्ली में एक दरबार लगता था, भव्य आयोजन होता था, मेला लगता था। भारत के कई कलाकार वहाँ पे जाते थे राजा रानी को खुश करने के लिए। और कहाँ के राजा रानी? तो ब्रिटेन के राजा रानी। और ब्रिटेन के राजा रानी ही कब्जा किए थे कहाँ? तो भारत पे। तो भारत में 3 बार राजा रानी आए और 3 बार दिल्ली दरबार हुआ। और तीसरे दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग किया गया। तो ये सब हम लोग बिहार का इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग सामान्य जानकारी ले रहे हैं तो थोड़ा जान लेते हैं। तो तीसरा दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में भी और बिहार के आधुनिक इतिहास में भी। तो ये जो 22 मार्च 1912 का डेट है, इस दिन बिहार का स्थापना हुआ। लेकिन ये जो स्थापना वाला बात है लागू होता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन स्थापना कब हो गया? 22 मार्च 1912 को। इसलिए हम लोग प्रत्येक 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार कब बना? तो 22 मार्च 1912 को स्थापित हुआ। किससे अलग होकर हुआ? तो आपको बंगाल से अलग होकर हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। ये इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा कि पटना इसकी राजधानी है। और मगध साम्राज्य का बहुत पहले से पाटलिपुत्र राजधानी चलते आ रहा था। तो पटना का अन्य नाम भी कई जगह पे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पटना का अन्य नाम पाटलिपुत्र, सबको ही जानते हैं। पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और पॉलीब्रोथा, ये सब सुने हैं। देखिए, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, ये सब तो ज़्यादातर सब पढ़े होंगे। 10th क्लास से संस्कृत में भी पढ़े होंगे, 9th के संस्कृत में पढ़े होंगे। ये पॉलीब्रोथा जो है, मेगास्थनीज के नाम कभी सुने होंगे आप लोग। तो मेगास्थनीज जो है अपने इंडिका पुस्तक में और जितने भी यूनानी लेखक हैं अपने सभी पुस्तक में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहते हैं। तो पॉलीब्रोथा किसका नाम है? पटना का ही एक अन्य नाम है, जिसे ग्रीक लेखक यानी कि यूनानी लेखक सब बोलता है। तो पॉलीब्रोथा किसका नाम है? पटना का ही नाम है। अच्छा बताइए, किसी भी राज्य का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है कि नहीं होता है? तो एकदम होता है।
तो बिहार का भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, मतलब राजकीय भाषा होगा, तो एकदम होगा। तो बिहार का राजकीय भाषा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। ऐसे बिहार में ज़्यादातर लोग भोजपुरी और मगही, मैथिली ये सब बोलते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे देखा जाए तो भोजपुरी बोलने वाले मतलब हिंदी बोलने वाले की संख्या ज़्यादातर है। जो भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, वो सब हिंदी भी सामान्य तौर पे बोल लेते हैं। इसलिए यहाँ की राजकीय भाषा यानी कि काम काज करने की भाषा को क्या रखा गया है? हिंदी को रखा गया है। और दूसरी जो भाषा है, दूसरी राजकीय भाषा, वह उर्दू है। तो कई बार सवाल ये सब पूछ लिया जाता है कि बताइए यहाँ का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी। दूसरा राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू। और यहाँ का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, जो दो स्वास्तिक के बीच में आपको मिलेगा। सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे आप लोग, उसमें स्वास्तिक भी है, बोधि वृक्ष भी है। अब देखिए, हम लोग राजकीय चिन्ह समझ लिए, बोधि वृक्ष, स्थापना, राजकीय भाषा और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू। अब देखिए इसकी पटना राजधानी भी जान लिए। अब राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल। यहाँ पे देखिए बोधि वृक्ष, यहाँ पे राजकीय चिन्ह है, राजकीय वृक्ष नहीं है। इसी में लड़का लोग गड़बड़ कर देता है। बोधि वृक्ष, वृक्ष जैसे ही देखता है और राजकीय वृक्ष पूछता है तो डायरेक्ट मारता है बोधि वृक्ष, जो कि बिल्कुल गलत है। बोधि वृक्ष नहीं, राजकीय वृक्ष क्या होगा? पीपल होगा। लेकिन है एक ही, लेकिन वह जो बोधि वृक्ष है उसमें स्वास्तिक भी जोड़ दिया जाता है। राजकीय प्रतीक में, राजकीय चिन्ह में स्वास्तिक भी जुड़ जाता है बोधि वृक्ष के साथ। ऐसे पीपल ही तो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष किसे कहते हैं? जहाँ पे महात्मा बुद्ध को बोध का ज्ञान हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्ति हुआ था, महाज्ञान का उनको प्राप्ति हुआ था। और किस पेड़ के नीचे? पीपल के नीचे। तो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल। तो राजकीय वृक्ष भी क्या है? पीपल। लेकिन जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक स्वास्तिक, थोड़ा सा अलग से स्वास्तिक जुड़ जाता है। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। बिहार में ज़्यादातर गौरैया देखने को मिलता है, लेकिन अब कहाँ मिलता है? पहले मिलता था बहुत। यहाँ का पुष्प क्या है? तो गेंदा, मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड यहाँ का राजकीय पुष्प है। और राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है, जिसे आमतौर पर हम लोग बांगुर भी बोल देते हैं, लेकिन यह इसका सही अर्थ मांगुर है। तो मांगुर यहाँ का राजकीय मछली है। राजकीय पशु यहाँ का बैल है। किसी भी चीज़ को राजकीय चिन्ह बनाया जाता है तो उसके पीछे कारण होता है। पशु यहाँ ज़्यादातर खनिज नहीं है, यहाँ पर्यटन भी नहीं है। बिहार में ज़्यादातर लोग जो है किसानी पर निर्भर करता है, खेती पर। और खेती ना करे तो बेचारे यहाँ का अर्थव्यवस्था भी ना चले बिहार का। तो बिहार का ज़्यादातर अर्थव्यवस्था किस पर चलता है? तो खेती पर। और खेती पहले के समय में होता किससे था? ट्रैक्टर से नहीं, तो बैल से। तो बैल यहाँ का राजकीय पशु बनाया गया। तो राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है। राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल। राजकीय चिन्ह क्या है? तब बोधि वृक्ष। तो ये सब थोड़ा थोड़ा अंतर याद रखिएगा। राजकीय गीत क्या है? हर एक राज्य का अपना गीत होता है, हर एक देश का अपना गीत होता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। जनगणमन राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो उसी प्रकार से अपना राज्य का एक अपना स्टेट एंथम होता है। तो उसी प्रकार से बिहार का जो राजकीय गीत है वह मेरे भारत के कंठहार, तुझको वंदन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, ऐसे करके पूरा है। जिसमें आप एक बार आप सर्च करके यूट्यूब पर ज़रूर देखिएगा, मेरे भारत के कंठहार सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक मिलकर दोनों गाए हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुनकर मज़ा आएगा। लेकिन उसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि गाना में सिर्फ मतलब जो राजकीय गीत है बिहार का, उसमें देखिएगा मेरे भारत के कंठहार। कंठहार मतलब क्या होता है? गले का हार। बिहार को भारत का गला का हार बोला गया है। यानी कि बिहार को अगर भारत से अलग कर दिया जाए तो शोभा घट जाएगा। बिहार एक अभिन्न अंग है भारत का। तो भारत के कंठहार के रूप में इसको बिहार को दिखाया गया है। और उस गीत में ध्यान से देखिएगा, आप लोग सुनिएगा, तो सिर्फ बिहार जो है, बिहार का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। वर्तमान में बिहार क्या है कुछ उसमें नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ यहाँ पे कुशासन, यही सब चल रहा है। तो कहीं रेप तो कहीं मर्डर, यही सब चल रहा है। तो इसका वर्णन तो करेंगे नहीं। तो प्राचीन समय के जो गर्व है उसी के मतलब उसी के तर्ज पे हम लोग कूदते रहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, एक बिहारी 100 पे भारी।
लेकिन ये किसके लिए बोला गया था आदमी को पता नहीं रहता है। आज के समय में बिहार की दशा ही अलग है, दुर्दशा एकदम है। तो ये सब बात तो अलग है। राजकीय गीत क्या है आपको याद रखना है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। उसमें देखिएगा कि बहुत सारा चर्चा है प्राचीन समय का कि यहीं पे वाल्मीकि रामायण लिखे, यहीं पे गुरु गोविंद सिंह अपना प्रवचन दिए, यहीं पे 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, यहीं पे महावीर स्वामी को ज्ञान मिला। तो बहुत सारे, यहीं पे वीर कुंवर सिंह हुए। तो बहुत सारा ऐतिहासिक वर्णन मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या, कुछ भी नहीं। प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे माली की गगन नाच करे। ये प्रार्थना हम लोग अपने स्कूल में किया करते थे और यह प्रार्थना ही पूरा राजकीय प्रार्थना है बिहार का। तो बिहार का राजकीय प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। और यहाँ का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। और आगे क्या, तो राजकीय खेल यहाँ का कबड्डी है। राजकीय खेल क्या है, कबड्डी। तो ये तो राजकीय प्रतीक हुआ, कब बना ये हुआ। देखिए बिहार से भी बहुत चीज़ अलग हुआ है, 2 राज्य अलग हुआ है कि नहीं, एक झारखंड एक उड़ीसा। तो ये भी पढ़ेंगे, लेकिन इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ सामान्य जानकारी लेते चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे मैप में हम लिखे हैं, तो मैप में कुछ तो कल बताए थे आपको, जैसे उत्तर में नेपाल कौन कौन जिला बॉर्डर बनाता है, दक्षिण में झारखंड कौन कौन जिला बॉर्डर बनाता है, यूपी इधर लेफ्ट साइड में यानी कि पश्चिम में है तो कौन कौन बिहार का जिला यूपी से बॉर्डर बनाता है बताए हैं। फिर पश्चिम बंगाल में 3 ही जिला बॉर्डर बनाता है बिहार का, तो ये आपको याद रखना है। और फिर आपको बताए थे कि रोहतास ऐसा है जो यूपी से भी बॉर्डर बनाता है, झारखंड से भी। किशनगंज आपको ऐसा जिला है जो नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है और किससे, तो पश्चिम बंगाल से भी। तो इस प्रकार से चारों कोना पे आपको बताए थे। आज थोड़ा सा बढ़ के हम लोग जानेंगे कि देखिए ये जो बिहार है वह भारत के अंदर में कहाँ स्थित है, तो उसको बताने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। उससे पहले समझ लीजिए कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है और सबसे दक्षिणी जिला कौन है, ऐसे सवाल पूछता है। तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला आपको कौन होगा, पश्चिम चंपारण। सबसे उत्तर में कौन है, पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिण में कौन है, गया जी। सबसे उत्तर में कौन है, पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिण में कौन है, तो गया जी। और दक्षिण में जो ये सबसे गया जी है, यह चालू कितना अक्षांश से होता है, तो 24 डिग्री। इसको डिग्री पढ़ेंगे, ये कॉमा एक कॉमा ऊपर रहे तो मिनट पढ़ेंगे और डबल रहे तो सेकंड पढ़ेंगे। और उत्तरी अक्षांश, अक्षांश क्या होता है, उत्तरी दक्षिणी क्या होता है, ये सब ज्योग्राफी का चीज़ है। यहाँ पे बस आपको रट लेना है, याद कर लेना है। 24 10 20 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 24 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार ही हुआ। कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार, कौन सा देशांतर रेखा से लेकर कौन सा देशांतर रेखा तक बिहार फैला हुआ है। तो इधर देखिएगा तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर। यहाँ पे कौन सा देशांतर, पूर्वी, क्योंकि हम लोग पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर उत्तरी दक्षिण देखें तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, तो अक्षांश उत्तरी होता है और देशांतर पूर्वी होता है। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक बिहार फैला हुआ है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो कैमूर है। सबसे पश्चिमी जिला कौन है बिहार का, तो कैमूर। और सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो किशनगंज। तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। कैमूर को ही कभी कभी भभुआ बोल दिया जाता है, भभुआ का नाम सुने होंगे आप लोग। तो कैमूर सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया जी। गया पहले नाम था, गया जी अब हो गया। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक, उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ बिहार है। अक्षांशीय विस्तार ऐसे करके पूछेगा आपको, तो आप नंबर जैसा याद रखिएगा, 24 10 20 और 27 31 15। 24 10 20 27 31 15। और 2 में पहले डिग्री लगाइएगा, फिर 2 में मिनट लगाइएगा और फिर 2 में फिर सेकंड लगा दीजिएगा। तो याद करना है, कैसे भी सवाल बनाने से मतलब है हम लोग को। फिर इसमें याद रखिएगा 83 19 50 और 88 17 40 ऐसे करके नंबर 5 इधर 5 नहीं 6 है, 6 6 12 और 12 12 24 ऐसे करके नंबर याद रखना है, याद रहेगा। कभी कभी लंबाई पूछ लिया जाता है,
कि यहाँ जो सबसे उत्तरी बिंदु है पश्चिम चंपारण का और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है गया का, यहाँ से यहाँ जब लंबाई नापिएगा उत्तर से दक्षिण तो कितना आता है, तो 345 किलोमीटर। और सबसे पश्चिमी जो है कैमूर और सबसे पूर्वी जो है किशनगंज, इसका लंबाई नापिएगा यानी पश्चिमी पूर्वी नापिएगा तो 483 किलोमीटर। तो बताइए उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई बिहार की कितनी है, तो 483 किलोमीटर। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और यह पूरे देश का मात्र 2.86% है। पूरे भारत को अगर 100% अगर क्षेत्र मान लिया जाए तो पूरे भारत का बिहार मात्र कितना है, 2.86% है। तो यह बिहार का क्षेत्रफल है। देश में क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां नंबर पर आता है राज्य। 12वां राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर बिहार। 12वां राज्य कौन है क्षेत्रफल के आधार पे, तो बिहार है। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि बिहार जो है, बिहार का राज्य का नाम जो है विहार से आया, बौद्ध मठ विहार। फिर इसका स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ। किससे अलग होकर, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर हुआ था। और इसके बाद हम लोग बिहार दिवस देखे 22 मार्च को ही मनाते हैं, लेकिन यह लागू हुआ था 1 अप्रैल से। फिर राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष और राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल। राजकीय प्रतीक पढ़े, गीत सुन लीजिएगा, मेरे कहने पे आज जाकर सुन लीजिएगा। और इसके बाद खेल पढ़े, फिर कुछ उत्तर दक्षिण ये सब पढ़ लिए। तो ये सब एक बार देख के जैसे बताएं वैसे नोट करना है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।